नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी। तो आज से पवित्र महीना सावन शुरू हो चुका है और सावन के पहले दिन बाबा भोले के भक्तों का तांता शिवालयों और मंदिर में लगा हुआ है। सुबह से ही बिहार समेत पूरे देश भर में मंदिरों में श्रद्धालु बम बम भोले हर हर महादेव के जयकारे के साथ मंदिरों में पहुंच रहे हैं और शिवलिंग पर जल चढ़ा रहे हैं। बेलपत्र, धतूरा और दूध भी अर्पित कर रहे हैं। हर हर महादेव और बम बम भोले के जयकारे हर तरफ सुनाई दे रहे हैं और मंदिर इन जयकारों से गुंजायमान है। तस्वीरें आप ये देख सकते हैं। अलग अलग मंदिरों में आपको भीड़ ऐसी दिखाई देगी और आपको बता दें, खासतौर पर बाबा वैद्यनाथ मंदिर में काफी श्रद्धालुओं की भीड़ देखी जा रही है। तो आज सावन का पहला दिन है और पहले दिन काफी ज्यादा उत्साहित होते हैं श्रद्धालु। सावन की शुरुआत आज से हो गई है और आज से कई सारे नियम हैं जिसको मानना होता है हिंदू धर्म के लोगों को। और मंदिरों में जाते हैं लोग, पूजा अर्चना करते हैं, दूधाभिषेक करते हैं, जलार्पण करते हैं, मनोकामनाएं मांगते हैं। और अब आपके सामने देश भर के अलग अलग 10 मंदिर की तस्वीरें जो हैं आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर। देवघर, रांची, पटना और इसके बाद आप देख सकते हैं महाकाल का ये दरबार, उज्जैन की तस्वीर, वाराणसी की भी तस्वीर, गोपालगंज, रोहतास की भी तस्वीर। ये देखिए वाराणसी की काशी विश्वनाथ मंदिर की भी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। इधर गोपालगंज, रोहतास और अयोध्या की भी तस्वीर है। नागेश्वर नाथ मंदिर, अयोध्या की तस्वीर। और इसके बाद दिल्ली की तस्वीर आप देख पा रहे हैं। हरिद्वार की भी तस्वीर है। दिल्ली के कालका जी मंदिर की ये तस्वीर। इधर गंगा आरती करते हुए हरिद्वार की भी तस्वीर सामने आई है। और देवघर बाबा वैद्यनाथ धाम की तस्वीर आप देख पा रहे हैं। पहाड़ी शिव मंदिर रांची की ये तस्वीर है। और वहीं पटना की भी तस्वीर आप देख पा रहे हैं। बोरिंग रोड शिव मंदिर की तस्वीर। अलग अलग जगहों की तस्वीरें हैं लेकिन सभी एक से दिखाई पड़ रहे हैं क्योंकि आज श्रद्धालुओं में काफी ज्यादा उत्साह देखा जा रहा है। और देखिए, सावन की शुरुआत होते ही मंदिरों में शिव भक्तों की भीड़ जो है वो जुटने लगी है। हर हर महादेव के नारे से मंदिर परिसर गुंजायमान है। सुबह से ही शिव को जलाभिषेक करने आ रहे भक्तों का उत्साह देखते ही बन रहा है। हर कोई आस्था और विश्वास के साथ मंदिर में पहुंच रहा है कि भोले बाबा हर मनोकामना पूर्ण करेंगे। बोरिंग रोड चौराहा स्थित शिव मंदिर का वहां पर पहुंचे श्रद्धालुओं से बात की है न्यूज़ 18 संवाददाता रजनीश कुमार ने। आज से सावन के पावन महीने की शुरुआत हो चुकी है और हर तरफ मंदिरों में जो भक्त हैं भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने में जुट गए हैं। राजधानी पटना के बोरिंग रोड चौराहा शिव मंदिर की भी कुछ यही तस्वीर है और यहाँ पर भी देखिए कि किस प्रकार से जो भक्त हैं पूजा अर्चना में जुट गए हैं। जलाभिषेक करने के लिए बड़ी संख्या में पहुँच रहे हैं, यानी भांग धतूरे के साथ बेलपत्र और फूल माला लेकर यहाँ पहुँच रहे हैं। और देखिए, कहा भी जाता है कि यह महीना जो है भगवान भोलेनाथ का प्रिय महीना होता है और भक्त जो मांगते हैं वो भगवान भोलेनाथ उनकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। और ये खास महीना इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। साल से इंतजार करते हैं। एक साल का ना, मतलब बहुत खुशी होती है कि सावन महीना आ गया। आज से सावन का शुरुआत है, अभी चलेगा 1 महीना तक। अच्छा, व्रत भी करती हैं आप? हम व्रत भी करते हैं, हर सोमवार करते हैं। अच्छा, भोलेनाथ की तो पूजा हर रोज लोग करते हैं लेकिन सावन में खास पूजा होती है। खास पूजा होती है। हम जो हैं कि हम सालों भर जल चढ़ाते हैं बाबा को। सालों भर आती है यहाँ पर। सावन का तो इंतजार रहता होगा? जी बिल्कुल रहता है। आप भी व्रत करते हैं? हाँ, व्रत तो नहीं करते लेकिन सोमवार को चाहते हैं कि मतलब कि उस दिन हो सके, जहाँ तक हो पाता है व्रत कर पाते हैं। तो बेलपत्र वगैरह चढ़ा दिए? जी बिल्कुल हो गया। लग रहा है कि हाँ, जिस मकसद से आए थे पूरा हो गया। हर हर महादेव। हाँ, कैसा लग रहा है मंदिरों का नजारा? बहुत सुकून मिल रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। प्रकृति की सुंदरता भी दिख रही है। हाँ। अब बारिश की बूंदें भी दिखाई दे रही है और इसके साथ साथ मंदिरों में भीड़ भी। हाँ, सावन का यही महत्व। यही महत्व है। ये नज़ारा सभी मंदिरों में देखने को मिलेगा क्योंकि सनातन धर्म में जो खासकर सावन का जो महत्व है वो विशेष रूप से दिखाया गया है और भगवान भोलेनाथ का ये प्रिय महीना होता है। यही वजह है कि जो भक्त हैं उनके लिए भी ये महीना प्रिय होता है और ख़ास होता है। तो कहीं ना कहीं भक्तों का जो उत्साह है वो परवान पर है और मंदिरों में आज पहला दिन है लेकिन भीड़ काफ़ी दिखाई दे रही है। कैमरामैन दीपक के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। द्वादश ज्योतिर्लिंगों में से एक बाबा
वैद्यनाथ की नगरी में भारी संख्या में कांवरिया जलाभिषेक कर रहे हैं। देवघर वैद्यनाथ मंदिर के स्टेट पुरोहित ने यह बताया है कि सावन महीना शिव जी को अत्यंत प्रिय है। वैसे तो साल भर शिव जी को जलार्पण करना शुभ माना जाता है, लेकिन सावन महीने में जो भक्त उत्तरवाहिनी गंगा से जल लेकर पैदल यात्रा करते हुए देवघर पहुंचते हैं और बाबा वैद्यनाथ पर जलार्पण करते हैं, उनको मनवांछित फल की प्राप्ति होती है, ऐसी मान्यता है। और इस साल सावन में 4 सोमवारी है। इसके अलावा शिववास प्रदोष है। कुल मिलाकर के इस बार का भी सावन एक अच्छे योग लेकर के आया है। आज सावन के पहले दिन श्रद्धालुओं की काफी ज्यादा भीड़ देखी जा रही है। इस बार श्रावण महीना में 2025 ईस्वी में 4 सोमवार पड़ेगा और श्रावण जो है बाबा बैद्यनाथ जी का ये 5वां स्थान ज्योतिर्लिंग है। खास करके शिव जी शिवालय हो, खास करके ज्योतिर्लिंग जहाँ जहाँ है यहाँ पर बहुत ही भक्त लोग पूजन करने आते हैं, जलार्पण करते हैं। यह खास महीना जो है साल भर में तो प्रत्येक दिन शिव जी का पूजा होता ही है और ये श्रावण मास जो है खास करके शिव जी का अपना है। सासाराम के कैमूर पहाड़ी के गुफा में स्थित गुप्तेश्वर महादेव शिवलिंग की महिमा अपरंपार है। दुर्गम कैमूर पहाड़ियों से होकर के भगवान महादेव का प्राकृतिक शिवलिंग का लोग दर्शन करते हैं। दुर्गम और अंधेरी गुफा के अंदर ये शिवलिंग यहाँ पर मौजूद है और गुप्तेश्वर महादेव के मंदिर में पहुंचे श्रद्धालुओं से बात की है न्यूज़ 18 संवाददाता अजीत कुमार ने। सासाराम के कैमूर पहाड़ी पर स्थित गुप्ता धाम का प्राचीन गुफा है और मैं इस गुफा के सामने खड़ा हूँ। आप देख सकते हैं कितना विहंगम दृश्य है और इसके अंदर गुफा है और गुफा से होकर लोग जो है यहाँ जाते हैं। तो यहाँ पहुँचना चूँकि काफ़ी दुर्गम है और पहाड़ी की चढ़ाई कर कर लोग वहाँ पहुँचते हैं। खासकर सावन में यहाँ पर विशेष पूजा अर्चना होती है और खासकर शिव भक्तों की अपार श्रद्धा है। ये हमारे पीछे आप देख सकते हैं कि और यही गुप्तेश्वर नाथ स्थान है जहाँ देवों के देव महादेव बैठते हैं और कई ऐसी किंवदंतियाँ हैं कि महादेव यहाँ पर सावन के महीने में जरूर विराजमान होते हैं, जिसको लेकर यहाँ के लोगों में श्रद्धा है और उसको लेकर सासाराम का ये जो गुप्तेश्वर नाथ महादेव मंदिर है इसके प्रति लोगों की काफ़ी श्रद्धा है। अजीत कुमार, न्यूज़ 18 सासाराम। गोपालगंज के सभी शिवालयों में जलाभिषेक के लिए सुबह से ही भोले के भक्तों की भीड़ जुटी है। चाहे वो बाबा धनेश्वर नाथ महादेव का मंदिर हो या बाबा बालखंडेश्वर नाथ महादेव का, श्रद्धालु हर हर महादेव का जय घोष करते हुए पहुंच रहे हैं। पूरा मंदिर परिसर गुंजायमान है और बाबा का जलाभिषेक करते हुए श्रद्धालु दिखाई दे रहे हैं। देश भर में आज से सावन के पावन महीने की शुरुआत हो चुकी है। गोपालगंज के तमाम शिवालयों में सुबह से ही जलाभिषेक के लिए भोले भक्तों की लंबी कतारें लगी हुई है। चाहे वो बाबा बालखंडेश्वर नाथ महादेव का मंदिर हो या फिर बाबा धनेश्वर नाथ महादेव का दरबार हो। और ये बाबा बालखंडेश्वर नाथ महादेव की तस्वीर है जहाँ पर सुबह से ही जो श्रद्धालु है वो जलाभिषेक के लिए पहुंचे हुए हैं। सावन का पावन महीना है। बाबा बालखंडेश्वर नाथ के दरबार में प्रातः काल से ही भक्तों की कतार बदलाने लगी हुई है, जो कि बाबा का जलाभिषेक करते हैं। सावन महीने में यहाँ जल चढ़ाने से सभी की मनोकामना पूरी है। और शिव की महिमा है, सारा संसार जो है शिव की कृपा से शिवमय है। इसी कामना के साथ सब आदमी आते हैं अपनी अपनी मनोकामना पूरा करने के लिए और भोले भंडारी के दरबार में मनोवांछित फल मांगते हैं अपने विचार के अनुसार। भगवान औढ़र दानी है, आशुतोष तुम औढ़र दानी, आरती हरो दीन जन जानी, सबके तो सबकी अपनी अपनी मनोकामना है। और कहा जाता है कि खासकर सावन के इस पावन महीने में भोलेनाथ के जलाभिषेक मात्र से ही बाबा भक्तों की सारी मुरादें पूरी करते हैं। यही वजह है कि सुबह से ही गोपालगंज के तमाम शिवालयों में जलाभिषेक के लिए भक्तों की भारी भीड़ जुट रही है। गोविंद कुमार, न्यूज़ 18 गोपाल। खबरों में आगे नीतीश सरकार ने सामाजिक पेंशन को बढ़ा करके अब 400 से 1100 रुपए कर दिए हैं। आज बढ़ी हुई राशि इनके खाते में जाएगी। पेंशन पाने वाले बेहद उत्साहित हैं। लोगों से बात की है संवाददाता आनंद अमृतराज ने। क्या नाम है आपका? विजेंद्र प्रसाद सिंह।
विजय जी पेंशन मिलता था अभी तक? जी हाँ, कितना? 400। कुछ होता था 400 में? और लटर पटर कर रहा चल रहा है आपका। अब कितना बढ़ गया? अब तो 1100 हो गया है। तब कितना खुशी है? ठीक है, वो तो खुशी की बात है, ये है। क्या नाम है आपका? वासुदेव जी। वासुदेव जी, 400 की जगह अब 1100 रुपये गिरेगा अकाउंट में, तो कैसा लगेगा? ठीक है। हाँ? ठीक है। क्या क्या कीजिएगा? और अब क्या करेंगे, कल दाल भात सब्जी खाएंगे और खाने भी नहीं भरता उतना है, ये है। मांगना पड़ेगा किसी से बेटा पुत्र से ना मांगे पड़ेगा, कारण उतने में खाने पीनी करेंगे ना, मतलब किसी से मांगना नहीं पड़ेगा? ना पड़ेगा। क्या नाम है चाची? सुखिया देवी। कितना मिलता था? मिले 400। अब मिले बढ़ता अच्छा है। तो क्या कीजिएगा 1100 रुपए के? अब तल्लू का कपड़ा ले ही खा ही आओ। तो 400 से तो बढ़ के हो गया ना 1100? हाँ। क्या नाम है आपका? महासुंदरी देवी। अच्छा महासुंदरी जी, बताइए 400 रुपया अभी तक मिलता था कई साल से, अब 1100 मिलेगा, कैसा लगेगा? अच्छा लगता है। हमारा एगो बेटी को मार है तो कम से कम रखम ना पैसा। अच्छा, बेटी की शादी के लिए? हाँ, बेटी के शादी के लिए। हाँ। अब पहले तो 400 मिला, 400 मिला जमानिए से हमरा मिलते हैं। अच्छा। हाँ। तो अब के बढ़ाया? अब 1100 बढ़ले हैं। तो के बढ़ाया? सरकार बढ़ल थे। क्या नाम है आपका? धनवंती देवी। अच्छा, ये बताइए, जब आपको जानकारी मिला कि 400 से बढ़ के 1100 हो गया तो कैसा लगा सुन के? ठीक है। ठीक है। काका कीजिएगा 1100 रुपए के? अब 1100 ने खबे पीबे, कपड़ा लत्ता लेवे। बिल्कुल। आपका नाम क्या है? चमेला देवी। कैसा लग रहा है ये जान करके 1100 रुपए अब अकाउंट में आएगा? ठीक है। ठीक है। तो देखिए, ऐसे तो कई लोग हैं जिनसे बातचीत करते, लेकिन हमने आपको कुछ लोगों से बातचीत करके सिर्फ ये बताने की कोशिश की है कि 400 की जगह 1100 रुपए अकाउंट में आने पर उनके चेहरे पर खुशी है। कई लोग कहते हैं कि कई सारे ऐसे काम है जो उनका पूरा होगा, किसी से मांगना नहीं पड़ेगा। जाहिर सी बात है, ऐसी संख्या करोड़ों में है जिसको नीतीश सरकार ने एक बड़ा तोहफा दिया है। आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पुनपुन। आज से बुजुर्गों को वृद्धा पेंशन के तहत मिलने वाली राशि 400 से बढ़कर 1100 रुपए मिलने लगेगी। इसको लेकर के खास तैयारी है। मुजफ्फरपुर में भी बुजुर्गों के पेंशन की डीबीटी के माध्यम से राशि उनके खाते में डाली जाएगी। इसको लेकर बुजुर्ग में उत्साह है और सभी को लेकर सरकार का आभार जता रहे हैं। बुजुर्ग महिलाओं से बात की न्यूज 18 संवाददाता प्रियांक सौरभ। नीतीश सरकार ने एक और बड़ा फैसला लेते हुए देखिए ग्राम कचहरी सचिवों के मानदेय को दोगुना करने को लेकर कार्रवाई शुरू कर दी है। अभी ग्राम कचहरी सचिव को हर महीने 6000 मानदेय मिलता है, इसे बढ़ाकर 12000 किया जाएगा। पंचायती राज विभाग के ग्राम कचहरी सचिव, तकनीकी सहायक और IT सहायक का मानदेय बढ़ाने के प्रस्ताव पर काम चल रहा है और इसे जल्दी ही कैबिनेट में भेजने के बाद सरकार अधिसूचना जारी कर देगी। साल में सरकार जनहित में लगातार कई बड़े फैसले ले रही है और एक और बड़ा फैसला लिया है सरकार ने, और यह सरकार का फैसला पंचायती राज विभाग से जुड़ा हुआ है। दरअसल सरकार ने यह तय कर लिया है कि बिहार में ग्राम कचहरी सचिवों का मानदेय जो है वो दोगुना कर दिया जाएगा और इसको लेकर तैयारी भी चल रही है। अभी ग्राम कचहरी के सचिव को हर महीने 6000 रुपया मानदेय मिल रहा है और इसे बढ़ाकर दुगना करने की तैयारी है, यानी अब उन्हें 12000 रुपया मानदेय मिलेगा। पंचायती राज विभाग ने ग्राम कचहरी सचिव के अलावा तकनीकी सहायक और लेखापाल सह IT सहायक का मानदेय बढ़ाने का प्रस्ताव नए सिरे से तैयार किया है। इसके लागू हो जाने के बाद 11000 ग्राम कचहरी सचिव, तकनीकी सहायक और लेखापाल को लाभ मिल सकेगा। ग्राम पंचायती विभाग ने, जो पंचायती राज विभाग है, उसने विभिन्न विभागों में जो संविदा पर काम करने वाले कर्मी हैं उनके मानदेय भुगतान का अध्ययन कराया था। विभिन्न विभागों में संविदा कर्मियों के मानदेय अध्ययन में अधिकारियों को इस बात की जानकारी मिली कि अन्य विभागों के संविदा कर्मियों की तुलना में ग्राम कचहरी सचिव का मानदेय बहुत कम है। पंचायती राज विभाग की तैयारी है कि अगले 2 माह के अंदर ही ग्राम कचहरी सचिव, तकनीकी सहायक समेत जो संविदा कर्मी हैं उनको मानदेय बढ़ाने की बड़ी सौगात दे दी जाए। मानदेय बढ़ोतरी संबंधी जो नए प्रावधान है उस पर राज्य प्राधिकार समिति, वित्त विभाग से हरी झंडी जैसे ही मिल जाएगी उसको कैबिनेट में भेजा जाएगा और कैबिनेट से मंजूरी मिल जाने के बाद जो ग्राम कचहरी सचिव और दूसरे लोग हैं उनके मानदेय में दुगनी बढ़ोतरी हो जाएगी। तो एक बड़ी सौगात फिर से बिहार विधानसभा के चुनावी साल में
और ये जनहित में लिया गया फैसला है। मास्टर स्ट्रोक लगातार खेल रही है नीतीश सरकार, कभी महिलाओं के लिए, कभी युवाओं के लिए, अब ग्राम कचहरी सचिवों के लिए सरकार बड़ी सौगात देने की तैयारी में। संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। खबर बेतिया से, जहां पर गंडक नदी की उफनती धारा पर ओवरलोडेड नाव का धड़ल्ले से परिचालन हो रहा है। बैरिया में एक नाव पर 100 से भी अधिक लोग सवार होकर गंडक नदी को पार कर रहे हैं, आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में। और देखिए, हादसे के बाद, लगातार हो रहे हादसे के बाद भी बिना रोक टोक सरकारी नियमों को दरकिनार कर गंडक की धारा के बीच जान हथेली पर लेकर लोग अपने यहाँ पर लोग जो है आने जाने के लिए मजबूर हैं। बैरिया के पूजहा घाट पर हालात का जायजा लिया है न्यूज़ 18 संवाददाता मुन्ना राज ने। गंडक नदी के जलस्तर में एक तरफ उतार चढ़ाव जारी है, तो वहीं दूसरी तरफ इसमें नाव का परिचालन भी धड़ल्ले से हो रहा है। और बरसात के दिनों में नाव के परिचालन पर सरकार की ओर से पाबंदी है और सिर्फ सरकारी नाव को ही चलाने का निर्देश प्रशासन की ओर से दिया गया है। लेकिन हम सीधे तौर पर आपको गंडक नदी की एक तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए किस तरह से ओवरलोडेड नाव का परिचालन हो रहा है। और बैरिया के पूजहा घाट की यह तस्वीर है। सीधे तौर पर देख पा रहे हैं कि किस तरह से जो दियरा के लोग हैं वो शहर से आते हैं और जाते हैं, तमाम उनकी ज़रूरत की चीज़ें उस इलाके में है। और लगातार नौका हादसा की तस्वीरें भी सामने आई है, लेकिन उसके बाद भी जो तस्वीरें हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, निश्चित तौर पर प्रशासन की एक कार्यशैली पर एक बड़ा सवाल जरूर खड़ा कर रहा है कि धड़ल्ले से गंडक नदी की धारा में आप उफानती हुई धारा आपको पा रहे हैं। और 15 जून से लेकर 15 अक्टूबर तक, चूंकि बरसात का मौसम माना जाता है, इस मौसम में नाव के परिचालन पर सरकारी गाइडलाइन जारी है और नाव का निबंधन भी कराया गया है। उसके बावजूद आप तस्वीरें देख पा रहे हैं सीधे तौर पर किस तरह से गंडक नदी की धारा में ओवरलोड नाव तमाम लोगों के जान के साथ खिलवाड़ कर इलाके में पहुंच रही है। हालांकि स्थानीय लोगों का मानना है कि उनकी ज़रूरतें उस इलाके में जाने के बाद ही पूर्ति होगी। उनकी खेती है, उनके मवेशी हैं। नाव चलता है और दिक्कत ये है कि यहाँ पे जितने भी लोग हैं, इधर आप नदी उस साइड देखिएगा तो वाल्मीकि नगर विधानसभा लोकसभा शुरू हो जाता है। वाल्मीकि नगर ठकराहा ब्लॉक का लगभग 5-6 पंचायत इधर पड़ता है। तो हम लोग जो भी उत्तरी पटजिरवा, पूजा पटजिरवा के जितने भी जनता है, सबका खेती बाड़ी सब इधर ही है, तो सबको मजबूरी है नदी उस पार करके जाना। यह तस्वीरें चौंकाने वाला है और सैकड़ों लोगों की जान हथेली पर लेकर नदी को पार करने की मजबूरी भी जरूर है। मुन्ना राज, न्यूज़ 18 बेतिया। बिहार में मानसून में कमी जरूर आई है, लेकिन मुजफ्फरपुर में बागमती नदी का जलस्तर बढ़ने लगा है। बागमती नदी पर बने पीपा पुल का अप्रोच पथ पर पानी चढ़ गया है। दरअसल नेपाल से छोड़े गए पानी के बाद बागमती नदी में उफान आ चुका है। बड़े वाहनों की आवाजाही पूरी तरीके से बंद कर दी गई है। स्थानीय लोगों के अनुसार लगातार जलस्तर में हो रही वृद्धि से बाढ़ आने के खतरे से लोग दहशत में हैं। लोग जान जोखिम में डालकर बाइक से पीपा पुल पार कर रहे हैं। तस्वीरों को आप ये देख सकते हैं। वृद्धि तो पानी तो बढ़ गया है। अच्छा, तो आवागमन के लिए तो पैदल और साइकिल ऐसा चल रहा है। हाँ, भारी वाहन अभी बंद है। लोग जान जोखिम में डाल के चलने को मजबूर हैं। हाँ, ये तो है। कितना पुल पे संकट मंडराया है अब तक। वो तो मंडरा रहे हैं, तो देखिए रहे हैं आप कितना मंडरा रहे हैं। लगता है आज तो पता चला है, जा रहे थे कंप्लेन में फ्रिज बनाने और कस्टमर से बात हुआ तो बोले सही है, आए हैं तो पुल टूटा हुआ है, जाएंगे कैसे। जलस्तर में काफ़ी वृद्धि हुई है। पता नहीं, कस्टमर हमको धोखा दे के बुला लिए हैं, वो उस पार जाना है। बोकारो में लगातार हो रही बारिश से गरगा नदी उफान पर है। गरगा डैम का जलस्तर बढ़ने से 3 फाटक खोल दिए गए हैं और ऐसे में नदी का जलस्तर बढ़ गया है। नदी किनारे रहने वाले लोगों के लिए पानी आफत बन करके यहाँ पर दिखाई दे रहा है। लोग घरों से बाहर निकल चुके हैं। नदी के रौद्र रूप को देखने के लिए पुल पर लोगों की भारी भीड़ देखी जा रही है। हवा स्थिति है, बहुत लोग का घर और भी इसमें दा गया है। और बोकारो में बहुत भवा स्थिति हो गया, चारों तरफ पानी हो गया है। चास का नगर निगम तो नरक निगम बन गया है। चारों तरफ पानी जाम है, पानी है। अगर इस तरह पानी बढ़ा तो बहुत घर मकान भी अब गिर जाएंगे। खबर रामगढ़ से, जहां पर रजरप्पा मंदिर में बिहार से पूजा करने आया एक व्यक्ति भैरवी नदी की तेज धार में यहां पर बहने लगा और छिलका पुल के पास फंसे उस व्यक्ति को स्थानीय लोगों की मदद से बाहर निकाला गया। 12 दिनों के अंदर भैरवी नदी में नहाने के दौरान एक युवक की मौत हो चुकी है, जबकि 3 लोगों की अब तक बहने के दौरान ही स्थानीय लोगों ने जान बचा ली।
लगातार बारिश से चाईबासा में भी जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। मनोहरपुर से राउरकेला ओडिशा की ओर जाने वाली मुख्य सड़क के 2 फीट ऊपर तक पानी बह रहा है और इससे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वाहन चालकों को काफी समस्या हो रही है। अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता रूपेश प्रधान। यहाँ देख रहे हैं ये मनोहरपुर से राउरकेला की ओर जाने वाली मुख्य सड़क है। यहाँ आप देख रहे हैं वाहनों को काफ़ी समस्या हो रही है। साइकिल, मोटरसाइकिल या जो कार भी यहाँ पार हो रहे हैं वो काफ़ी मुश्किल से यहाँ पर पार कर रहे हैं और बारिश लगातार होने के कारण ये स्थिति बन गई है। हम ग्रामीण हैं, उनसे बात करते हैं। क्या नाम हो रहा है? है ये अभी जो ओवरफ्लो हो रहा है, ये जल जमाव हो गया है रोड के ऊपर, ये कब से ऐसा स्थिति है? कल रात से हुई है। कल रात से यहाँ क्या किधर आसपास का नदी का पानी आता है या कैसा? नदी का नहीं, नदी का पानी नहीं आ रहा है, ये खेत का पानी इधर से है, नाला है इधर, खेत का पानी इधर। तो ये लगातार बारिश होने के कारण ये स्थिति है ना? बारिश होने के कारण हो रही है, तो लोगों को भी काफ़ी समस्या हो रहा होगा। इस काफ़ी समस्या हो रही है। रहे हैं कि जल जमाव के कारण और लगातार जो बारिश हो रही है उसके कारण लोगों को काफ़ी समस्या हो रही है और ये मुख्य सड़क में ये पानी जमा हो जाने से इस रूट पर जो जाने वाले लोग हैं उन्हें काफ़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। रूपेश प्रधान, न्यूज 18 चाईबासा। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। न्यूज 18 एप्लीकेशन अब नए अवतार में आपको देखने को मिलेगा। न्यूज 18 ऐप डाउनलोड करिए, खबरों से जुड़िए, बदलाव का हिस्सा बनिए। अपने शहर, देश और दुनिया की खबरें अब सीधे आपके मोबाइल पर स्क्रीन पर दिए गए QR कोड को स्कैन करें और तुरंत डाउनलोड करें न्यूज 18 ऐप। और इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड। इस न्यूज